धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सन 1990 की बात है। उस समय पूजनीय हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गुरुगद्दी पर अभी विराजमान नहीं हुए थे। उस समय तक हुजूर पिताजी अपनी सभी रिश्तेदारियों में जाया करते थे। यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि हमारे घर पूज्य हुजूर पिताजी के ससुराल है। छोटे माताजी की यहाँ जन्म स्थली है। छोटे माताजी मेरे बुआ जी लगते हैं। गुरुगद्दी की रस्म से कुछ समय पहले की बात है। हुजूर पिताजी हमारे घर पधारे। मेरे मामा श्री मल सिंह गांव मेहता वाले भी आए हुए थे। मेरे मामा जी का हुजूर पिताजी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वह हुजूर पिताजी से मिलकर बहुत खुश होते। वह हुजूर पिताजी को अपनी पलकों पर बिठा लेते और उनका बहुत सम्मान करते। वह हुजूर पिताजी को कहने लगे कि तुम्हारा गांव देखने की बहुत दिल करता है। हुजूर पिताजी कहने लगे कि आओ ले चलते हैं। वह कहने लगे कि फिर आऊँगा, 3-4 दिन लंघा कर बाद आऊँगा। उसके बाद मेरे मामा मल सिंह जी अपने गांव मेहता जाकर बीमार हो गए। उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। बाद में अस्पताल से छुट्टी मिल गई और कहा कि अब यह जितने दिन हैं घर पर ही सेवा कर लो। उधर हुजूर पिताजी अपने ससुराल में 2-3 दिन लगाकर अपने घर श्री गुरुसर मोडिया चले गए थे। 3-4 दिन बाद फिर से हुजूर पिताजी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गए और साथ में बच्चे भी तैयार कर लिए। बड़े माताजी पूजनीय माता नसीब कौर जी इंसा पूजनीय गुरुजी के आदरणीय माताजी कहने लगे कि अभी तो जाकर आए हो। तो हुजूर पिताजी बोले कि कोई ज़रूरी काम है। हुजूर पिताजी छोटे माताजी व बच्चों के साथ जीप में शाम को हमारे गांव जंडवाला सिखान पहुंच गए। चाय पानी लेने के बाद हुजूर पिताजी मेरे को साथ लेकर जीप में खेत की तरफ घूमने निकल गए। जब हम वापस आए तो हुजूर पिताजी हमारे परिवार को कहने लगे कि जल्दी खाना लो, उसके बाद सारे बैठकर बातें करेंगे। तो मेरे मम्मी जी पिताजी को बोले कि फिर कोई काम हो जाता है, इसलिए पहले खाना खा लो। हम अभी खाना खा रहे थे कि मेहता गांव से एक आदमी ने आकर बताया कि मल सिंह जी बहुत तकलीफ में हैं। हुजूर पिताजी यह सुनते ही जाने के लिए तैयार हो गए और मेरे मम्मी पापा छोटे माताजी व मुझे बिठाकर चल पड़े। गांव मेहता जिला भटिंडा में घर पर जाकर पता चला कि कुछ देर पहले मल सिंह बुरी तरह से तड़प रहे थे, परंतु अब जब आप 3-4 किलोमीटर पीछे होंगे तो तब से इनको शांति मिलनी शुरू हुई और अब आपके आने से बिल्कुल शांत हो गए हैं। अब पानी पी रहे हैं, जबकि पहले कुछ भी अंदर नहीं जाता था। रात को मेरे पापा जी मुझे व हुजूर पिताजी को सोने के लिए मेरे छोटे मामा जी के घर छोड़ आए। उसी रात जब मेरे मामा जी का अंत समय आया तो हुजूर पिताजी हमें वहाँ सोया छोड़कर मेरे मामा जी के पास आकर उनके सामने कुर्सी पर बैठ गए। इस तरह मेरे मामा जी ने हुजूर पिताजी की पवित्र हुजूरी में अपना चोला छोड़ा। बाद में पता चला कि हुजूर पिताजी मेरे मामा जी का उद्धार करने के लिए ही श्री गुरुसर मोडिया से वहां गए थे। वहां से वापस आते वक्त हुजूर पिताजी ने छोटे माता पूजनीय माता हरजीत कौर जी इंसा को बोला कि बहन को कह देना कि कोई फिक्र न करे, उसको तो मालिक सचखंड ले गए। उन दिनों में मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मेरे मामा जी ने नाम नहीं लिया था और कभी कभार शराब भी पी लेता था, फिर ऐसे कैसे सचखंड गया। तो मेरी मम्मी बोली कि बेटा, सुनते हैं कि जो सच्चे सौदे जाते हैं और बहुत सेवा भी करते हैं, हो सकता है इनका 10वां द्वार खुला हो। उन्हीं दिनों में हुजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा में गुरुगद्दी पर विराजमान हो गए और हमें भी संत मत का कुछ ज्ञान हो गया। अब हमें पता चल गया है कि ये तो 10वां द्वार खोलने वाले पूर्ण सतगुरु हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अगर चाहे तो बिना नाम के भी जीव का उद्धार कर सकते हैं, जैसा कि ऊपर करिश्मे में स्पष्ट है।
फरवरी 1951 की बात है कि मैं सत्संग सुनने व सेवा करने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा में गया हुआ था। उस समय सतगुरु की दोनों पवित्र बोडियां सत्संग मजलिस में इकट्ठी दर्शन दिया करती थी। एक दिन शाम की मजलिस के समय दोनों पिताजी शाही स्टेज पर विराजमान थे। उस समय मैंने अपना बनाया एक शब्द बोला। उस समय डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम में सेवादार बलबीर सिंह की निगरानी में कपास नरमे की छुट्टियों का शोर लगाने की सेवा चल रही थी। सेवादार बलबीर सिंह ने मेरी ड्यूटी शोर लगवाने की लगा दी कि मुझे यह काम करना आता है। मैं डेरे में यह सेवा कुछ दिन करता रहा। इस समय के दौरान एक दिन मुझे दोनों पिताजी की हजूरी में शब्द बोलने का मौका मिल गया। मैंने उपरोक्त शब्द थोड़ा सा बदल कर बोल दिया। तब परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने ऊंची आवाज में 3 बार फरमाया, भाई जावांगे जावांगे जावांगे। फिर परमपिता जी ने अपने पवित्र कल कमलों की अंगुलियों पर गिनकर फरमाया, 4, 8, 12 जावेंगे जावेंगे जरूर जावेंगे। 12वें महीने की 13 तारीख दिन शुक्रवार दोपहर के 12:30 बजे और साथ में मुझे मुखातिब होकर कहा, भाई याद रखना। तो फिर मैंने अपने हाथ जोड़कर परम पिताजी को अर्ज की, पिताजी किस टाइम आओगे? तो परम पिताजी शहंशाह जी ने फरमाया, दोपहर 12:30 बजे, चाह पींदे ही नहीं। फिर सच्चे पातशाह परम पिताजी ने धीमी आवाज में फरमाया, भाई याद रखोगे? तब शहंशाह जी ने पास खड़े सेवादारों को थोड़ा ऊंची आवाज में फरमाया, भाई याद रखियो। फिर सर्व सामर्थ सदगुरु परम पिताजी ने अपने पवित्र कल कमलों की उंगलियां सारी साध संगत की तरफ फेरते हुए फरमाया, भाई सारे ही याद रखियो। उस समय सारी साध संगत ने यह समझा कि परम पिताजी मसीता जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, परंतु उनको क्या पता था कि इस बात का क्या राज है। इस इलाही वचन का तो तब पता चला जब 13 दिसंबर 1951 को दोपहर के 12:30 बजे शहंशाह जी ने अपना नूरी चोला बदल लिया तथा वह संगत की आंखों से ओझल हो गए, जबकि शहंशाह जी ने इशारे व रमजस से सारी साध संगत को अपनी नूरी बोड़ी बदलने का ठीक समय लगभग 10 महीने पहले ही बता दिया था। इसके उपरांत परम पूजनीय हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा अपनी जीवोद्धार यात्रा के दौरान सन 1958 में गांव मसीता में पधारे। उस समय हुजूर पिताजी ने कई घरों में अपने पवित्र चरण टिकाए। जब सर्व सामर्थ सदगुरु सच्चे पातशाह जी मेरे घर पधारे तो परिवार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पिताजी ने बेड पर विराजमान होते ही फरमाया, ले आ भाई, चाह नाल की खावांगे। असी तेरा मांग पूरी करन आए हाँ, तेरा सारा कुछ ही मंजूर है। यह वचन सुनकर मैं वैराग्य में आ गया व मुझे अपने आप की होश ना रही। मेरे सामने सारी वह रील झूम गई जब मैं परम पिताजी व हुजूर पिताजी की हजूरी में शब्द के द्वारा मसीता आने, चाय पीने तथा चाय के साथ कुछ खाने की अर्ज की थी। मैंने अर्ज तो परम पिताजी को की थी, परंतु उन्हीं के स्वरूप हुजूर पिताजी ने मेरी अर्ज प्रवान करके मुझे बेअंत खुशियाँ बख्शी तथा मुझे एहसास करवा दिया कि हम ही परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।